दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर का बिजनेस कैसे बंद हो जाता है। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना, एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर का बिजनेस कैसे बंद हो जाता है। कुछ रिसर्च बेस्ड 5 पॉइंट्स हम आपको बताएंगे जो आपको मदद करेंगे ये जानने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक अर्ली इन्वेस्टर है, आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है या आप एक मिड लेवल के इन्वेस्टर है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर का बिजनेस आगे जाके बंद हो सकता है। और अगर आपने इसे ठीक से समझ लिया, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको ये पता चले कि क्या गलतियां करने से आप बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारी जिंदगी में कभी ना कभी हमें रियल एस्टेट खरीदना ही है, हमें प्रॉपर्टी खरीदनी ही है, हमें फ्लैट खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, एग्रीकल्चर लैंड भी आप चाहे तो खरीद सकते हैं, पर मिनिमम एक प्लॉट या फ्लैट तो लोग अपनी जिंदगी में खरीदते ही है। उसका पर्पस भले ही रेसिडेंशियल हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो। कभी कभी आप जहां प्रॉपर्टी खरीदते हैं वहां बहुत साल नहीं रहते, आप दूसरे एरिया में चले जाते हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट ही हो गया, फिर उसे आपको रीसेल करना होता है। तो इसीलिए आपको ये जानना और समझना जरूरी है कि क्या गलतियां एक इन्वेस्टर से हो जाती है या कैसे उनका बिजनेस बंद हो जाता है। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि हम चाहते हैं कि भारत देश में हमारा जो मिशन है कि आने वाले 10 साल में कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर एथिकली ऑनेस्ट खड़े हो। और एक इन्वेस्टर भी एक एंटरप्रेन्योर है। जब एक इन्वेस्टर का बिजनेस बढ़ता है, वो और ज्यादा बड़ा काम करता है, और ज्यादा प्रॉपर्टीज खरीदता है, आगे जाके हो सकता है कि वो और स्टाफ को रिक्रूट करता है। तो 5 गलतियां करने से आपको बचना है, जिसमें से सबसे पहली गलती है बाइंग मोर रॉन्ग प्रॉपर्टीज। अगर आप एक इन्वेस्टर है और आप ये सोच रहे हैं कि अगले 4-5 साल में आपको एक प्रॉपर्टीज बनानी है और आपको कम से कम 4-5 प्रॉपर्टीज या 10 साल में 10 प्रॉपर्टीज का आपने टारगेट बनाया हुआ है, अगर गलती से भी आपकी उसमें से 4-5 प्रॉपर्टीज रॉन्ग हो गई, रॉन्ग प्रॉपर्टीज आपने खरीद ली, तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है। अब आप कहेंगे सर रॉन्ग प्रॉपर्टीज क्या है, तो सही प्रॉपर्टी कैसे लेते हैं, सही प्रॉपर्टी कैसे ले, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है। थंबनेल में आपको बता रहा हूं, ये थंबनेल को सर्च करके आप इस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा, सही प्रॉपर्टी वो होती है जो सही व्यक्ति से सही डॉक्यूमेंट के साथ, मतलब सही कंपनी सही व्यक्ति के साथ सही डॉक्यूमेंटेशन को चेक करके अगर आपने अच्छी प्रॉपर्टी ली है जिसका फ्यूचर प्रोबेबल फिजिबिलिटी और चांसेस ज़्यादा अच्छे रिटर्न देने के, वो सही प्रॉपर्टी है। सेकेंड, लैक ऑफ रिसर्च एबिलिटी। ये दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर का बिजनेस बंद हो जाता है, वो है रिसर्च करने की एबिलिटी अच्छी नहीं होना या कम होना। अब रिसर्च रियल एस्टेट में क्या होता है, रिसर्च का सीधा मतलब है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ठीक से पहले तो प्रॉपर्टियों को 3-4 प्रॉपर्टियों को देखिए, समझिए, उसके बाद उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे रिसर्च कीजिए, उसके बाद बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट फैक्टर, पुराने ट्रांजैक्शन, सब चीज़ों को डिटेल में देखिए, समझिए। उसके बाद उस एरिया में इसके पहले बिल्डरों ने और उस बिल्डर ने क्या रिटर्न्स दिए हैं उनके ओल्ड प्रोजेक्ट में, वो देखिए। ये सब को समझने के बाद अगर आप डिसीजन लेते हैं, उस केस में आपके डिसीजन सही जाएंगे। अगर आपको रिसर्च करने की अच्छी एबिलिटीज नहीं आती है, उस केस में आपका इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है। तीसरा पॉइंट, वर्किंग विथ लेस एक्सपीरियंस टीम ऑफ एजेंट और एडवाइजर्स। अगर आप एक इन्वेस्टर है और आप पूरी तरह से डिपेंड है एजेंट्स पे और एडवाइजर्स पे, और जो एजेंट एडवाइजर्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनकी पुरानी दी हुई प्रॉपर्टीज पे लोगों ने बहुत पैसे नहीं कमाए हैं, उस केस में ऐसा हो सकता है कि आपका पैसा डंप हो जाए, ब्लॉक हो जाए। तो ये भी आपको चेक करना जरूरी है कि जिन भी एजेंट, जिन भी एडवाइजर, जिन भी टीम मेंबर्स ऑफ बिल्डर डेवलपर पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं, वो कितने खुद एक्सपीरियंस है, उन्होंने इसके पहले कितना काम किया, ये सब जानना भी बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे सर मुझे उसे जॉब पे थोड़ी रखना, इतना इंटरव्यू लेने की क्या जरूरत है। नहीं दोस्तों, आपका इतना इंपॉर्टेंट अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ये देखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा, रॉन्ग प्रोजेक्शंस एंड ओवर एम्बिशन। कभी कभी एक इन्वेस्टर बहुत रॉन्ग प्रोजेक्शन कर लेता, 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा, 25 दिन में पैसा डबल, ये हो जाएगा, 2 साल में ऐसा हो जाएगा, अगले 5 साल में 4 गुना। दोस्तों, प्रैक्टिकलिटी को समझकर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। उस एरिया के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स कितने हैं, किस कारण की वजह से आपको लगता है कि पैसा कब तक बढ़ेगा, जब तक आप ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे अपने आप को कन्विंस नहीं करते और कुछ रॉन्ग प्रोजेक्शंस के भरोसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस केस में भी आपका बिजनेस आगे जाके बंद हो सकता है। और ओवर एम्बिशन नेचर, कभी कभी तो आप 2-4-5 प्रॉपर्टी खरीदने के बाद आपको लगता है कि अब पूरा सिटी आपका है, अब ये खरीद लेंगे वो खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको समझना जरूरी है, ओवर एम्बिशियस नेचर के साथ आप काम करने लगेंगे, कई जगह आप गलत डिसीजन ले लेंगे, आप इंपल्स बाइंग कर लेंगे, आप सोचकर काम नहीं करेंगे, आप इमोशन से काम करने लग जाएंगे। सोचकर समझकर डिसीजन करना एक इन्वेस्टर की सबसे पहली क्वालिटी है। पांचवा, लेस डोमेन एंड लीगल नॉलेज। दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक अच्छे रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, रियल एस्टेट को सीखिए, रियल एस्टेट को समझिए, रियल एस्टेट का डोमेन नॉलेज गेन कीजिए। रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारी बातें, मास्टर फाइल क्या होती है, सैंक्शन प्लान क्या होता है, एग्रीमेंट कब करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, सेल डीड कब की जाती है, क्या पेपर चेक करना है, इनिशियली टोकन के समय क्या देखना है, बहुत सारे पॉइंट जब आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो एज एन इन्वेस्टर आप अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं कि आप लॉस प्रूफ बिजनेस कर सकते हैं। और
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीगल नॉलेज। दोस्तों लीगल नॉलेज रियल एस्टेट का होना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कहता आपको एडवोकेट के जितना समझना चाहिए, आप एडवोकेट की हेल्प लीजिए, अपनी एडवोकेट की टीम बनाइए, पर कुछ तो लीगल नॉलेज के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट कैसे पढ़े जाते हैं, सेल्यूट कैसे समझी जाती है, लीगली पेपर सही है या गलत है ये पहचानना आपको आना चाहिए। तभी आप एक लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट में अच्छे इन्वेस्टर बन के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हमारा पर्पज़ बहुत क्लियर है दोस्तों, बहुत रिसर्च के साथ ही पॉइंट्स ले लाते हैं ताकि आपका फायदा हो, आप नुकसान से बच सके। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, आपको रियल एस्टेट से अच्छे पैसे कमाने हैं, पैसिव इनकम जनरेट करनी है, चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम आता है, लोगों के काम आ सकता है, तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, इसे डाउनलोड कीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अलग अलग जगह आप शेयर कर सकते हैं। और रियल एस्टेट से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। अभी तक वीडियोज़ को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को लाइक करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।